आज सबके मुंह से सुनिए कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरा ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मुझे आज वो ऐसा कर दिया। अरे ज़िंदगी की कौन बर्बाद कर सकता है? हम दोषारोपण करते हैं कि मेरे ज़िंदगी में मेरा वो आ गया तो ऐसा हो गया, वो कहा तो ऐसे हो गया, वो देखा तो ऐसे हो गया। आपके ज़िंदगी के अहम रोल को कौन रोक सकता है? ज़िंदगी का अहम रोल को कौन रोक सकता है? किसी को ज़िंदगी में कौन रोक सकता है? यदि रोक सकता है तो सिर्फ वो अपने आप रोक सकता है। दूसरे को झूठ का हम आरोप लगाते हैं कि वो आज मेरा ऐसा कर दिया। किसी में इतना औकात नहीं कि वो आपका रोक सकता है, वह किसी का काम को रोक सकता है। वो रुकता है तो सिर्फ अपने कारण, अपने गलतियों के कारण। अपनी गलती किसको दिखाई देती है? बहुत कम लोग होते हैं जिसको अपनी गलतियां दिखाई देती है। सिर्फ दोषारोपण। जीवन में सफलता नहीं मिला तो फलाने ऐसे कर दिया, जीवन में सफलता मिला तो अपना, जीवन में असफल किसी काम में हो गए तो फलाने के कारण मेरा काम बिगड़ गया, फलाने ने ऐसा नहीं किया, फलाने ऐसा करता तो ऐसा होता। हम लोग ऐसे ही करते अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी में दोष देना सबसे सरल कार्य है, लेकिन दोष देने से फिर वो काम सफल नहीं होता है। दोषारोपण छोड़िए और आगे बढ़िए। जीवन में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबका मालिक एक है और वो सबको बनाया है। उसके बनाए हुए लोगों के कार्य को किसी रोकने में किसी की ताकत ही नहीं है। और जो बना देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता है तो रोक सकता है स्वयं। यदि मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी काम को ठान लिया हूँ, तो मैं ही उसे पूरा कर सकता हूँ और मैं ही उसे रोक सकता हूँ। यदि मेरा काम है तो मैं ही उसे रोक सकता हूँ। मुझे करने का मन नहीं किया तो मैं बहाने बना दिया, मुझे करने का मन नहीं किया तो मैं कई तरह के आडंबर लगा दिए, दोषारोपण लगा दिया कि फलाने ने ऐसा कर दिया। नहीं, वो तो मेरी कमजोरी है, वो तो मेरी पैर रुक गए हैं, मेरा पैर रुक गया, जिसके कारण एक कार्य नहीं हो पाया। ये कार्य नहीं होने का कारण एक ही है कि अपने आप को दोषारोपण से बचाना है तो अपने कार्य को करते रहें, किसी को दोष न दें। किसी के दोष देंगे जीवन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि किसी के ताकत, किसी के कार्य में, किसी की आवाज़ में, किसी के चेहरे में, किसी की भाषा में, किसी की उपस्थिति में, किसी के कार्य नहीं रुकते, क्योंकि सभी का कार्य सफल करने वाला वो है। सिर्फ अगर कोई कार्य को रोकता है तो वो जो शुरू किया वही। हाँ, लेकिन कार्य का उद्देश्य बेहतर होना चाहिए, कार्य का उद्देश्य ईमानदारी होना चाहिए, कार्य का उद्देश्य किसी की भावनाओं को खेलने के साथ नहीं होना चाहिए, कार्य का उद्देश्य एक कर्मठ होना चाहिए, कार्य का उद्देश्य एक सच्चा होना चाहिए, कार्य का उद्देश्य एक सच्चा मेहनत होना चाहिए। तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। अन्यथा गलत रास्ते पर हर कोई रोड़ा बन जाएगा, और रास्ते सही है तो जीवन के कोई भी रोड़ा आपका मार्ग बन जाएगा। जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, दोषारोपण से बचें और अपने लक्ष्य को पाते रहें।